स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के गृह क्षेत्र का ही सदर अस्पताल देवघर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहां देर रात बच्चा को जन्म देने के बाद प्रसूता की मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि चिकित्सा के अभाव और नर्सों की लापरवाही से मौत हुई है। गुस्साए परिजनों ने सदर अस्पताल में जमकर बवाल काटा। परिजनों का यह भी आरोप है कि डिलीवरी कराने के लिए नर्स द्वारा 5,000 रुपए की मांग की गई। वहीं सहिया और सफाई कर्मी भी बिना पैसे के लिए कोई काम नहीं करते। मृतक के परिजन के अनुसार सभी को रुपए भी दे दिया गया है, फिर भी कोई ध्यान प्रसूता पर नहीं दिया गया। प्रसूता की हुई मौत की सूचना सिविल सर्जन युगल किशोर चौधरी को मिलने पर वो सदर अस्पताल पहुंचे तो उन्हें भी मृतिका के परिजनों के गुस्सा का सामना करना पड़ा। सिविल सर्जन ने भी माना कि सदर अस्पताल में उनके आदेश का पालन नहीं हो रहा है। वो खुद पूरे प्रकरण की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। क्या आप लोग बताइए। देखिए, सोचना क्या है, हमारे यहाँ करीब 7 या 8 लेडी डॉक्टर हो गई है। तो हमने उपाधीक्षक को आदेश दिया था कि लेबर रूम में प्रत्येक दिन एक लेडी डॉक्टर का ड्यूटी लगाया जाए और लेडी डॉक्टर के देख रेख में डिलीवरी हो। ये हम लिख करके दिए हुए हैं। अब उसके बाद उस डॉक्टर से सदर अस्पताल के ड्यूटी लगाने में या ड्यूटी लेने में उपाधीक्षक का अधिकार क्षेत्र है, वही बनाते हैं किसका ड्यूटी कहाँ लगाना है। तो अब उनकी जिम्मेवारी है और इस तरह की घटना नहीं घटे, इसके लिए जो नर्स है उस समय ड्यूटी में, उस तीनों का जो भी था वो तीनों को पहले तो सदर अस्पताल से हम बाहर करेंगे और उस पर जो होगा लिख करके ये लोग देंगे, उस पर उचित कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। इनमें दलाली पर था पूरे पैसा मांगने का आरोप है। पैसा हाँ, तो मांगने उसके का लिए देखिए है क्या, जांच हम करवाएंगे लेकिन हमको चाहिए प्रूफ। बिना प्रूफ का कहने से तो हम किसी पर कोई कार्रवाई नहीं यार, तो चाहिए उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। आपके आदेश के बावजूद भी अब इस तरह की घटना हो गई। इसका हम निराकरण करेंगे। क्या चूक हुई, कौन इस पर जो है अमल नहीं किया ड्यूटी का, हमारे आदेश का कौन किसने अवहेलना किया, इसका हम जांच करके उस पर पूछेंगे, शोकौज करेंगे और आगे ऐसा नहीं हो इसके लिए डॉक्टर को, चिकित्सक को जिम्मेवार ठहराएंगे हम। गया, लेकिन अब जो नहीं हो उसके लिए कोई बात नहीं। ऐसे सर एक मामला था वो लाया गया था 11 बजे, उसके बाद ला करके एडमिट कराया यहाँ। तो मतलब रात में 9 बजे का डेट दी थी दीदी सब, बोले 9 बजे तक हो जाएगा इसको। हम आए 6 बजे, हम देवघर का ही करने बाकी रहने वाले हैं। तो अब 6 बजे आए तो मम्मी से पूछे कि कैसी है, अभी क्या बोली कि 9 बजे उसको डेट दी है। तो बोले ठीक है, रेगुलर चेकअप यहीं करा रहे थे आप? हाँ। तो फिर बोली सब, हम पूछे कि सब ठीक है, तो बोली हाँ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोले नहीं, बोले सब जाँच उच हो गया है उनका, अल्ट्रासाउंड वगैरह। अल्ट्रासाउंड सुबह लिखी थी, सब करा के ले आए, जो जाँच रहेगा वही कराएंगे ना। तो सब करा के ले आए, ब्लड जाँच था और ये अल्ट्रासाउंड था। अल्ट्रासाउंड करा के लाए, उसके बाद हम आए 6 बजे, तब तक उसका इलाज चलते रहा 11 बजे से। तो उसके बाद हम आए 6 बजे आए तो फिर गए, इसको देखे पूरा घुमा फिरा रही है, देखे ठीक था पोजीशन। तो हम बोले कि मम्मी 9 बजे डेट दिया। डॉक्टर ने क्या आसपास नॉर्मल या ले बोली नॉर्मल से हो जाएगा। तो उसके बाद सलाइन वगैरह करके फिर बोली मतलब सीजर करना पड़ेगा। तो हम बोले कोई दिक्कत नहीं, सीजर हो या नॉर्मल हो, हमको दोनों अच्छा चाहिए, पेशेंट भी अच्छा चाहिए, बच्चा भी अच्छा चाहिए। तो फिर थोड़ा देर के बाद फिर 2 इंजेक्शन लगाए, मतलब यानी 10 गो ज़्यादा लग गया इंजेक्शन उसका। 10 इंजेक्शन ज़्यादा लगा है इंजेक्शन। तो फिर क्या हुआ, जब बाहर से मंगवाए, हाँ 10 बाहर से लाए हैं और हॉस्पिटल से पड़ा वो छोड़ दीजिए, लेकिन हम 10 गो ही आपको बता रहे, 10 गो इंजेक्शन पड़ा। तो हम बोले दीदी एक काम कीजिए, देख लीजिए। बोला करा लीजिए, मतलब नॉर्मल से होगा, नहीं तो फिर सीजर करना पड़ेगा। बोले कोई दिक्कत नहीं, कर दीजिए सीजर। उसके बाद बोली अच्छा ठीक है, फिर देख लेते हैं, आधा घंटा घुमाइए इधर उधर। आधा घंटा इधर उधर घुमाए, फिर देखी, बोली नहीं हो जाएगा नॉर्मल से। उसके बाद नॉर्मल से मतलब तब सब कराई, 12:34 में कराई। बोलिए 12 बजे पहले नहीं देखेंगे, 12 बजे वो आके देखी, बोलिए 12:34 में बाबू हुआ उसका। और जब उसका शरीर में मतलब एक जरा भी ब्लेड कहीं लगा हुआ नहीं था, तो उसका तो नहीं छोटा ऑपरेशन हुआ, नहीं बड़ा ऑपरेशन से हुआ, बच्चा तो नॉर्मल से हुआ, क्योंकि हम वहाँ हैं। तो उसको सिलाई किस कारण से, किस वजह से उसको सिलाई पड़ा, किस वजह से? यहाँ जिसके मतलब जिसको ड्यूटी दिया जाता है
उसको क्या पैसा के लिए ड्यूटी दिया जाता है, नाश्ता के लिए ड्यूटी दिया जाता है, और चाय पीने के लिए, भुंजिया मंगाने के लिए। जिसके पास नहीं है तो कहाँ से देगा? जिसके पास औकात नहीं है 5,000 देने का, तो मेरा पेशेंट क्या होगा? मेरे पास पैसा नहीं था 5,000 आपको देने, जिसके कारण मेरा पेशेंट गया ना। 5,000 से नीचे नहीं लेंगे, ले जाइए आप बाहर। ऐसा मैंने वहाँ के जो नर्स है वो हाँ, नर्स बोली इस तरह 5,000 से कम नहीं क्या लेंगे। नाम था? कौन नर्स? नर्स का नाम था रीना। रीना। रीना में। क्या वो कह रही थी? 5,000 से नीचे नहीं लेंगे, 5,000 दीजिए, उसके बाद हम मतलब पैसा लेंगे। डिलीवरी कराई तो बोलते उनको 5,000 से नीचे नहीं लेंगे। साफ सफाइया करवाने वाली वो भी उनको 500 दीजिए, 500 नहीं दीजिएगा तब तक गंदा में पड़ा है पेशेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैसे उसको भी 400 दी, सैया को भी चाहिए 500, सबको मतलब नोचने चोटने वाला बहुत है। उसके बाद जब किसी का पेशेंट अगर सीरियस है, जब हम आपको 10 बार बुला रहे हैं तो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सोना चाहिए सबको। सब कोई आती है अपना ड्यूटी छोड़ के, सब नींद में रोती जो है। मृतक है आपकी कौन लगती है? मेरी बहन है। अपनी बहन? हाँ, अपनी बहन है, मेरी छोटी बहन है। चलिए, आप आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संयुक्ता देवी।